तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे एक बहुत ही सनसनीखेज कत्ल की कहानी। और वो कत्ल जो किसी आम आदमी का नहीं है और आम जगह पे भी नहीं हुआ। कत्ल हुआ है एक हमारे पड़ोसी देश के मेंबर पार्लियामेंट का। और कहा जा रहा है कि वो कत्ल उसी के एक बहुत अमीर दोस्त जो यूएसए में सेटल्ड है और कलकत्ता में एक बहुत पॉश इलाके में बड़ा फ्लैट किराए पे लेके रखा हुआ था। और ये मेंबर पार्लियामेंट साहबान बांग्लादेश से, ढाका से इलाज करवाने के लिए कोलकाता आते हैं 12 तारीख को। और आज तक उनकी लाश नहीं मिली, जबकि भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और बांग्लादेश सरकार ने ये मान लिया है कि उनका कत्ल कर दिया गया है। बहुत ही दिलचस्प, रोचक और सनसनीखेज कहानी। कितने तरीके से एक दूसरे देश में जाकर उसके दुश्मन उसको शिकार करते हैं। और आज तक 12 तारीख से लेके आज तक 11 दिन तक उसकी लाश तक नहीं मिली, लेकिन घोषणा हो गई कि वो मर चुका है। पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है पूरा किस्सा। इस मेंबर पार्लियामेंट साहबान का नाम है अनवर उल हक अजीम अनार। 3 बार ये खुलना एक इलाका है बांग्लादेश का, वहाँ के एक हल्के से मेंबर पार्लियामेंट चुन के आए। और जो वहाँ की बड़ी पार्टी है अवामी लीग, उसके मेंबर हैं। इनके कलकत्ता में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि दोनों वेस्ट बंगाल हमारा और बांग्लादेश, इनकी भाषा एक ही है। सब लोग बांग्ला बोलते हैं। तो किसी बिजनेस के सिलसिले में या बीमारी का इलाज करवाने के लिए आना जाना रहता है। इनका एक दोस्त है जो कलकत्ता के बहुत ही पॉश इलाके बड़ा बाजार एरिया में रहता है, जिसका नाम है गोपाल विश्वास। वो विधान नगर एरिया जो है वहाँ पे बड़ा बाजार के पास उसका बहुत पॉश इलाके में उसका अपना फ्लैट है। तो 12 तारीख को ये मेंबर पार्लियामेंट साहब अनार साहब ये अपने दोस्त गोपाल विश्वास के घर पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरी कल की एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। वहाँ से काफ़ी दूर इलाका है कलकत्ता के बाहर बार, जिसको न्यू टाउन कहते हैं। जैसे नई कॉलोनियाँ आजकल हाई राइज अपार्टमेंट, गेटेड कम्युनिटीज़ बनी हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगें, एक ही गेट, वहाँ से सिक्योरिटी, ये वो सब सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और मिनी टाउन्स बने हुए हैं। तो उस न्यू टाउन हल्के में एक बहुत ही एक्वाटिका, एक बहुत बढ़िया पॉश लोकेलिटी है, उसके साथ लगती सोसाइटी में इनके उस अमेरिका वाले अमीर दोस्त का एक घर किराए पे लिया हुआ था, जो पिछले 1 साल से उन्होंने अपने कब्जे में लेकर रखा था किराए पे लेके। और जो उसका मालिक है मकान का, वो वेस्ट बंगाल सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर है। अब ये भी देखना होगा कि इतना बड़ा ऑफिसर भी नहीं है कि इतने पैसे उसने कहाँ से लाए इतना महंगा पॉश एरिया में फ्लैट खरीदने के लिए। अब क्योंकि उस घर में एक मर्डर हो चुका है, तो अब इंक्वायरी इस बेचारे एक्साइज ऑफिसर की भी हो जाएगी कि तुमने इतना करोड़ों रुपया कहाँ से लाए ये इतना महंगा फ्लैट खरीदने के लिए। खैर, तो 12 तारीख को ये भाई साहब अपने दोस्त विश्वास के घर पे रुकते हैं और 13 तारीख को मई को सुबह घर से निकलते हैं कि मैं न्यू टाउन जा रहा हूँ, वहाँ पे एक डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है और मैं रात का खाना वापस आके तुम्हारे साथ खाऊंगा, मैं वहाँ रुकूंगा नहीं, डिनर साथ में करेंगे 13 तारीख की बात। और ये साहब जब 13 तारीख को घर से निकलते हैं तो 2 दिन तक घर वापस नहीं आते।
इनका दोस्त और उनकी बेटी वो बांग्लादेश से इनके मोबाइल फ़ोन पे कांटेक्ट करती है। उनको मैसेज के थ्रू जवाब दिया जाता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुछ बड़े लोगों को मिलने, वीआईपी लोगों को मिलने, मैं इसलिए आपसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं रास्ते में हूँ, फ्लाइट में हूँ, तो दिल्ली पहुँच के आपसे फ़ोन करूँगा। तो विश्वास ने भी समझ लिया कि दिल्ली चला गया होगा, पॉलिटिशियन है, बहुत से दोस्त दिल्ली में भी हैं उसके। लेकिन जब अगले दिन भी कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने फिर फ़ोन किया और उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद विश्वास के पीए के फ़ोन पे उसके नंबर से कॉल आती है, जो उसके पीए ने उठाई नहीं किसी कारण से। ये 15-16 तारीख की बात है। तो 16 तारीख को जब विश्वास शाम को अपना फ़ोन देखता है, उसको पता चलता है कि मिस्ड कॉल आई हुई है। दोबारा वो फ़ोन वापस करता है एमपी अभी अनार को, तो उसके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसको शक होता है तो उसकी बेटी से बात करता है बांग्लादेश में, ढाका में। बेटी भी कहती है मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन बंद आ रहा है, कुछ गड़बड़ लगती है। तो ये गोपाल विश्वास विधान नगर पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज करवा देता है। अब क्योंकि मसला एक पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, उनके एक एमपी मेंबर पार्लियामेंट का था, और ये गोपाल विश्वास भी काफ़ी पहुंचा हुआ आदमी है कलकत्ता का। तो पुलिस ने बहुत जल्दी से इंक्वायरी करनी शुरू की, और जैसे ही वो लोग जो इसने बताया था एरिया, उसकी लोकेशन ढूंढते ढूंढते जैसे न्यू टाउन सोसाइटी में पहुंचते हैं, तो वहाँ के गेट पे उसकी एंट्री नज़र आती है। उसके बाद जब बिल्डिंग का जो फायर होता है, जहाँ पे सीढ़ियाँ और लिफ्ट का एरिया होता है, उसमें सीसीटीवी फुटेज में मेंबर पार्लियामेंट साहब एक औरत और 2 लोगों के साथ उस बिल्डिंग में एंटर करते दिखाई दे रहे हैं, उस कैमरे में जो बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ था। फिर जो अंदर उस कवर्ड एरिया में कैमरा था, उसमें चारों बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद लिफ्ट में जाते नज़र आते हैं, और उसके बाद जब अपने फ्लोर पे फ्लैट पे जाके उतरते हैं, वहाँ वो नज़र आते हैं। उसके बाद अगले 2 दिन में वो औरत और दोनों आदमी 3-4 बार उस फ्लैट से निकलते एंटर करते नज़र आते हैं, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट साहब वो नज़र नहीं आते। उसके बाद उनकी कोई एंट्री नहीं होती। तो ये सब देखने वजह पुलिस सर्च करती है घर में, तो उनको वहाँ से कुछ सबूत मिलते हैं जो इशारा करते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम हो गया। खून के निशान मिले कई जगह पर, और जो सीसीटीवी फुटेज में जो हैरानी वाली बात थी जो पुलिस ने देखी, कि वो दोनों आदमी और औरत कुछ बड़े प्लास्टिक के बैग लेके जाते हुए नजर आए, फ्लैट से बाहर निकलते हुए और बिल्डिंग के बाहर जाते हुए। और उसी किस्म के कुछ बड़े प्लास्टिक के बैग उस खाली पड़े फ्लैट में भी मिले। और जब अचानक पुलिस वालों ने फ्रिज खोला तो उसमें कुछ इस किस्म का मांस और हड्डियां मिली जो इंसान की होती हैं। तो पुलिस को होश उड़ गई। पता चला कि इस आदमी की बॉडी को खुर्द बुर्द करने के लिए उसके कई टुकड़े किए गए, बाकी वो कुछ ले गए, कुछ बच गए। उनको लेके जाने का वक्त नहीं मिला या उन्होंने रिस्क नहीं लिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस आदमी को मारा क्यों गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसका आदमी का वो दोस्त जो अमेरिका में रहता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वहाँ, उसी ने अपने इस दोस्त का कत्ल करवाया है, और उसके लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को। अब वो प्लान कैसे किया गया कैसे नहीं, वो तो अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। आज से कुछ घंटे पहले ही बांग्लादेश सरकार ने एक ऐलान किया है कि उन्होंने बांग्लादेश से 3 लोगों को पकड़ लिया है।
और वो 3 लोग कौन हैं ये उसका खुलासा नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे 3 लोग वही 3 लोग हैं जो इसके साथ उस फ्लैट में एंटर किए थे और बाद में नज़र बचा के वापस बांग्लादेश चले गए, क्योंकि बीच में बहुत फ़र्क। 15 तारीख के बाद उनकी मूवमेंट नज़र नहीं आई कैमरा में, तो 15 तारीख से 23 तारीख तक 8 दिन उनको मिल गए थे आराम से, जिस तरीके से आए होंगे चले गए होंगे। और जब तक ये खबर लगती है कि वो आदमी मिसिंग है, मिल नहीं रहा, तो तब तक इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी परिवार के लिए और पुलिस के लिए। अब बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि वो 3 आदमियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उन्होंने कहा है कि उनको उनकी कोई ज़ाती पर्सनल रंजिश मेंबर पार्लियामेंट से नहीं थी, उनको तो किसी ने पैसा दिया था। और अभी 3-4 लोगों की और तलाश है। लेकिन इस इशारों में जो इनिशियल इंफॉर्मेशन बांग्लादेश सरकार को मिली, तो उन्होंने कलकत्ता पुलिस के साथ साझी की, क्योंकि ये केस जो है मर्डर का जो रजिस्टर हो चुका है ऑलरेडी, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी कलकत्ता पुलिस कर रही है, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम जो है वो भारत है, इंडिया है, कोलकाता है, उसकी एक पॉश बिल्डिंग का एक फ्लैट है और वो फ्लैट वो अमेरिका के आदमी के नाम किराए पे है जो उसने लिया। अब क्या रंजिश थी कि एक दोस्त को, अपने ही दोस्त को मरवाने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़े और उसके लिए 5 करोड़ रुपए भी खर्च करने पड़े। अब देखना ये होगा कि उसको लाने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी करने के लिए क्या ये भारत सरकार अमेरिका को बोलेगी उस आदमी को भेजने के लिए या बांग्लादेश सरकार भेजेगी। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि बॉडी तो मिली नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। अब काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा, जो मांस के टुकड़े, जो कुछ हड्डियाँ मिली हैं फ्रिज में से, उनका डीएनए टेस्ट होगा, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। फिर वो डीएनए अगर मैच होता है इस आदमी के साथ जिसको हम एमपी कह रहे हैं, तो केस आगे और बढ़ेगा। लेकिन अगर कई बार जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जो होते हैं वो पुलिस को धोखा देने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि असली मांस और हड्डियाँ तो ले गए और कुछ और किसी किस्म की मांस और हड्डियाँ उससे मिलती जुलती बाहर से कहीं से ला के वो फ्रिज में रख दी, और उनका डीएनए जो होगा, टेस्ट आएगी, रिपोर्ट, वो इस शख्स से मिलेगी नहीं, क्योंकि इसकी है ही नहीं। ये बहुत सारे जब हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, जब इतना पैसा खर्च किया गया है, तो कहीं ना कहीं इतनी आसानी से जो पर्याप्त सबूत हैं वो असली जो कंपैरेटर है उस तक पहुंचने में बहुत देर लग जाती है। पहुंच तो जाएगा एक दिन, लेकिन समय लगेगा। बहुत ही सनसनीखेज तरीके से भारत की भूमि पर एक बाहर के दूसरे पड़ोसी देश के एक बड़े आदमी का इतनी बेरहमी से कत्ल किया जाता है, सनसनी तो होनी थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों फोर्सेस, दोनों देश बड़ी बखूबी मिलजुल कर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को साझा किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि पूरी जांच जो है वो स्टेट सीआईडी क्राइम जो वेस्ट बंगाल की है उसको दे दी गई और एक आईजी लेवल के ऑफिसर इस केस की पूरी तहकीकात कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। वो 1-2 बार बांग्लादेश भी जाके आए पिछले 48 घंटे के अंदर अंदर। बांग्लादेश के कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर भी कोलकाता पहुंच चुके हैं, उनकी बेटी भी आई थी शायद। तो अब देखना होगा आगे ये केस किस हरकत बैठता। तो दोस्तों, सनसनीखेज खबर के साथ साथ आपका सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी किस्म की क्राइम जगत से जुड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।